अब हम लोगों को परिवार चलाना बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत ही तंगी स्थिति से गुजर रहे हैं। अब हम लोगों का करो या मरो की स्थिति में हैं। जो है गर्दनी बाग में है और आपको बता दें कि आज जो है संविधान दिवस है और ऐसे मौके पर बता दें कि गर्दनी बाग में जो है लगातार आप देख सकते हैं कि किसान संघ के मजदूर यूनियन लोग हैं, किसान मोर्चा का लोग जो है बैनर तले जो है अपने हक और हुकूक की आवाज़ लगा रहे हैं। लेकिन देख सकते हैं 21 नवंबर से ही जो है स्पेशल टीचर लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है बिहार की सरकार जो है इन लोगों को कुछ जो मांगे हैं और सुनने के नाम भी नहीं ले रही है। अब देखना यह होगा कि इसे संविधान दिवस मना रहे हैं नीतीश जी, लेकिन इन लोगों को जो है आवाज़ काहे नहीं सुनाई दे रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार विश्वकर्मा हुआ, भागलपुर जिला से हैं। हम लोग विगत 16-17 साल से इसमें काम कर रहे हैं, जो कि सभी लोग ट्रेंड है शिक्षा के क्षेत्र में। कोई बीएड है, कोई डीएड है, कोई एमएड है। इसके बाद भी सरकार अपने यहाँ तो सरकार का सिस्टम है कि सबको ट्रेन करा, अनट्रेन को बहाल करके ट्रेन करा के उन लोगों को अपने यहाँ स्थापित के सम्मानित कर दी। और हम लोग पहले 16-17 साल से ट्रेन की डिग्री लिए हुए। इसके बाद आरसीआई जो दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करती है विशेष बच्चों के लिए, उससे हम लोग रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद भी सरकार हम दोनों को अल्प मानदेय पे रख के अपना काम चला रही है। इससे हम लोग पूरे तंग हो गए। इन बच्चों को देखते देखते समावेशी शिक्षा के तहत हम लोग पूरे तंग हो के ये निर्णय लिए कि जब तक हम लोगों का सामंजन नहीं किया जाएगा। और सामंजन के केस में सर बता दें, अभी तक हम लोगों को सरकार भाग रही थी कि आप लोगों के लिए कोई पद नहीं है, हम कहाँ आप लोगों को रखें, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हमारे यहाँ 7200 पोस्ट क्रिएट किया गया। इस प्रकार की दिव्यांगता है जिसमें अलग अलग कैटेगरी के इन्होंने पोस्ट क्रिएट करे। अब हम लोगों की विशेष मांग है कि उस पद पर जब हम लोग पहले से कार्यरत है तो हम लोगों को सम्मानित करते हुए इसके बाद आप नहीं मेन मांग हम लोगों की यही है कि हम लोगों को विशेष शिक्षा के पद पे लड़ाई कहाँ तक लेकर जाएंगे? कहाँ तक चल चले अब डू एंड डाई क्या है, करो या मारो की स्थिति में हम लोग लड़ाई को हम लोग जाएंगे, क्योंकि हर आदमी का हक होता है। सरकार भी अपने हक के लिए 5 साल के लिए लड़ती है और जो वादा करते नहीं करती है। हम लोग तो पूरे वादे पूरी डिग्री हमारे पास है। जिन लोग डिग्रियाँ नहीं है सरकार दे रही है, कई एक साल तक ऐसे ढो रही है। हम लोग तो ट्रेन आदमी हैं, आपसी पुनर्वास का उसका भी निबंधन है। जैसे डॉक्टर लोग मेडिकल पास करने के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होते हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ ट्रेन टीचर और एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होकर एक आम इंसान, एक आम शिक्षक मैं कटिहार जिला से, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और विगत इतना दिनों से हम लोग इस समावेशी शिक्षा में काम कर रहे हैं और हम लोग को मानदेय के रूप में मात्र 14,700 रुपया ही मिलता है। उसमें हम लोग जब 2013 में ज्वाइन किए थे, मैं खास करके, और हमारे कर्मी तो पहले से ही हैं, 2005-06 से ही हैं, उस बावजूद हम लोग को 14,700 में भरण पोषण परिवार का नहीं हो पा रहा है। उसके वजह से हम लोगों को अब जो है बहुत कष्ट हो रहा है। पिछले वर्ष भी हम लोग धरना प्रदर्शन में आए थे और इन सारी बातों को रखा गया था, बावजूद हम लोग पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है और हम लोग को जस के तस छोड़े हुए हैं। अब हम लोग को परिवार चलाना बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत ही तंगी स्थिति से गुजर रहे हैं। अब हम लोग का करो या मरो की स्थिति में हैं और हम लोग को। मेरा नाम धर्मराज हुआ, मैं सुपौल के जिले से प्रखंड साधन से भी समावेशी शिक्षा में कार्यरत हूँ और हम लोग इस धरना पे इसलिए बैठे हैं कि हम लोगों का सामंजन किया जाए। विगत 16 वर्षों से हम लोग अल्प मानदेय वेतन में कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों को अनदेखी कर रही है।
हम लोग ऐसे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं जो न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न चल सकते हैं। जो बच्चे बेड पर लेटे रहते हैं उनको घर पे जाकर हम लोग उनका पुनर्वास करते हैं और उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों को सरकार ने अल्प मानदेय पर रखा हुआ है, लेकिन सरकार की नज़र नहीं पड़ रही है कि इस अल्प मानदेय पर हमारा भरण पोषण, हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे चलता है। जो हम दूसरे बच्चों की सेवा कर रहे हैं और हम खुद अपने बच्चों को अंधकार में रख रहे हैं। इसीलिए सरकार से हमारा अनुरोध है कि हम लोगों को सामान्य शिक्षक की भांति समांजन करके सामान्य शिक्षकों की तरह पे स्केल दे और सरकार की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए। धन्यवाद। मैं कटिहार जिला से, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और विगत इतना दिनों से हम लोग इस समावेशी शिक्षा में काम कर रहे हैं और हम लोग को मानदेय के रूप में मात्र 14,700 रुपया ही मिलता है। उसमें हम लोग जब 2013 में ज्वाइन किए थे, मैं खास करके, और हमारे कर्मी तो पहले से ही हैं, 2005-06 से ही हैं, उस बावजूद हम लोग को 14,700 में भरण पोषण परिवार का नहीं हो पा रहा है। उसके वजह से हम लोगों को अब जो है बहुत कष्ट हो रहा है। पिछले वर्ष भी हम लोग धरना प्रदर्शन में आए थे और इन सारी बातों को रखा गया था, बावजूद हम लोग पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है और हम लोग को जस के तस छोड़े हुए हैं। अब हम लोग को